जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रियजनों को, सभी विद्यार्थीगण को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। विद्यार्थीगण, आज आइए, आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होने आ चुका है। तो आप भी जुड़ जाइए पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शक्ति के साथ। विद्यार्थीगण, तहलका मचाना है, मिलजुल कर चलना है। याद रखना, इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है ताकि हम बहुत जल्द सफलता के दरवाजे तक पहुंच सके। विद्यार्थीगण, मेरा आपसे यही अनुरोध होगा, मेरी विषी बहनों से अनुरोध होगा कि जो भी बिंदु पढ़ें आप कंसेप्ट वाइज पढ़ें। याद रखना, देर होगा पर अंधेर नहीं होगा, मैं बार बार कहता हूँ। और वैकेंसियाँ कुछ आने वाली हैं, जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। और याद रखना आपको, लेकिन उसके लिए पढ़ाई जारी रखना पड़ेगा प्रॉपर वे में। विद्यार्थीगण, याद रखना, जो हमारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ, आपको जो भी बिंदु पढ़ना हो, कंसेप्ट वाइज यदि पढ़ना हो तो जितेंद्र सर के साथ जुड़ो, सुरक्षित परिवार के साथ जुड़ो, भरोसेमंद परिवार के साथ जुड़ो, ताकि आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपके अपने YouTube चैनल पर सभी विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी शब्द जितने होते हैं, 4 क्रिया, विशेषण, अव्यय, संबंध, समुच्चय, विषयादि, बोधक, अव्यय, उसके भेद सारे डिटेल मैंने बताया है। पूरे रस पढ़ गए हैं, अलंकार पूरे टॉपिक पढ़ गए हैं, बहुत से सारे बिंदु, कालवाच्य पढ़ चुके हैं, संधि समास पढ़ चुका है, सारा बिंदु पढ़ चुका है। आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम की घड़ी नज़दीक आ रही है, आप लोगों की जानते हो, और जैसे वैकेंसी आएगी तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे तुरंत एकाएक। याद रखना, अपनी पढ़ाई प्रॉपर रखिए। आइए, आज हम जिस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं मित्रों, आज उस बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप करने वाले हैं जो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। विद्यार्थीगण, अकारांत और आकारांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अकारांत और आकारांत क्या होता है विद्यार्थीगण? हालांकि सभी हमारे विषय बहने विद्वान साथी यदि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो चीज़ें आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। आकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत, ये सब जानते हो। विद्यार्थीगण, आइए जरा देखते हैं, आज हम बात करेंगे अकारांत और आकारांत। यदि देखो, यहाँ ए उपसर्ग निकाल दें, यहाँ ए उपसर्ग निकाल दें तो बचने वाला शब्द वो बचेगा, क्या बचेगा? क्रांत बचेगा। क्या बचेगा विद्यार्थीगण? क्रांत बचेगा। क्रांत का मतलब क्या होता है विद्यार्थीगण? याद रखना, क्रांत का मतलब क्या होता है आपको ये समझना है। क्रांत का मतलब ये होता है किसी भी शब्द या पद का जो अंतिम छोर होता है। क्या विद्यार्थीगण, क्या होता है? अंतिम छोर होता है। किसी भी शब्द या पद का जो अंतिम छोर होता है, और जो छोर होता है, अंतिम छोर होगा ना, वो क्या मिलेगा आपको? वहां अंतिम वर्ण के रूप में मिलेगा विद्यार्थीगण। क्या मिलेगा? अंतिम वर्ण के रूप में मिलेगा। और अंतिम वर्ण जो होगा, अब उसमें जो स्वर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे हम अकारांत की बात करें तो मैंने लिखा क्या? वह शब्द जिसके अंतिम वाले वर्ण में, क्या मैंने लिखा? वह शब्द जिसके अंतिम वाले वर्ण में ए स्वर हो, कोई शब्द हो, कोई पद हो, उसके अंतिम वाले वर्ण में यदि ए स्वर आ जाता है तो याद रखना विद्यार्थीगण, वही अकारांत कहलाता है। हम बात करें, जैसे आज लिखा, कल लिखा, क्रोध लिखा, श्याम लिखा, राम लिखा, विद्यालय लिखा। विद्यार्थीगण, हम जैसे मैंने लिखा एक शब्द विद्यालय, बहुत ध्यान से सुनना। यदि विद्यालय को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करें तो विद्यालय को जब हम अलग अलग वर्णों में तोड़ेंगे तो वह को स्वर रहित किए तो छोटी ई निकला। ऐसे द है विद्यार्थीगण, जब हम इसको स्वर रहित करेंगे तो दीर्घ निकलेगा। ऐसे ही विद्यार्थीगण, जब लय को स्वर रहित करेंगे तो ए स्वर निकलेगा, और जैसे ही यह को स्वर रहित करेंगे तो क्या निकलेगा? ए स्वर निकलेगा। बहुत ध्यान से देखना विद्यार्थीगण। अब ये जो शब्द है, शब्द का अंतिम वाला जो वर्ण है, अब इनमें जो स्वर मिलता है ना, इनमें जो स्वर मिलता है वही क्या होता है? उसी अकॉर्डिंग क्रांत परिवर्तन हो जाते हैं। छोटा आ मिला लास्ट में तो अकारांत, ऐसे बड़ा आ लास्ट में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आकारांत। अब जरा देखो विद्यार्थीगण, आज है, अब आज में जय देखो,
जय अंतिम वाला वर्ण है इस शब्द का। जय में ए स्वर, कल में ल में ए स्वर, क्रोध में ध में ए स्वर, ऐसे यहाँ ए स्वर ए स्वर ए स्वर, विद्यालय में ए स्वर ए स्वर ए स्वर, ऐसे छोटा ए स्वर। याद रखना, ऐसे मैंने लिखा, जिस भी शब्द के अंतिम वाले वर्ण में ए स्वर सदैव मिलता है वो अकारांत होता है। आ जाइए बिंदु पर, इस बिंदु पर क्या हम करें, आकारांत। वह शब्द जिसके अंतिम वाले वर्ण में विद्यार्थीगण आ यानी दीर्घ स्वर मिले तो उसी को क्या कहा जाता है, आकारांत कहा जाता है विद्यार्थीगण। जैसे मैंने लिखा, खाया, पिया, सुना, कहा, घोड़ा, घड़ा, चीता, गीता, हाथी। अब जरा देखो, जैसे मैंने एक शब्द लिया, आप तो जानिए, जैसे मैंने लिखा हाथी या जैसे मैंने लिखा गीता। अब गीता को जैसे मैंने लिखा, गै को स्वर रहित किए विद्यार्थीगण तो दीर्घ ही निकला, आप समझ पा रहे होंगे। अब जब तय को आधा करेंगे तो दीर्घा निकलेगा। अब जरा देखो यहाँ क्या मिला, अंतिम वाले वर्ण में कौन सा स्वर मिला, दीर्घा। तो दीर्घा जहाँ होगा, किसी भी शब्द का अंतिम वाला जो वर्ण होगा, यदि उसमें विद्यार्थीगण याद रखिएगा, यदि दीर्घा होगा तो यहाँ देखो इकारांत मैंने एक शब्द लिख दिया है, परेशान मत होना विद्यार्थीगण, है ना। तो जरा देखो, चीता, गीता, खाया, पिया, सुना, कहा, घोड़ा, ऐसे घड़ा, जो भी आ जाए विद्यार्थीगण याद रखना, हमेशा और हमेशा क्या होता है, आकारांत होता है, हमेशा और हमेशा आकारांत होता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूँ विद्यार्थीगण, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं बता रहा हूँ। जी हाँ, मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे अकारांत और आकारांत को लेकर, इस शब्द में कुल कितने वर्ण होंगे, याद रखना। लेकिन आप बहुत से विषय वस्तु पढ़ लेते हो विद्यार्थीगण, कभी अकारांत और आकारांत जो आता है वहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन उस पर आपको ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करना है। जब आपका भाई, आपका दोस्त जेंडर लेके आएगा, यानी लिंग निर्धारित करने के लिए हम बहुत से ऐसे प्रश्न लाएंगे, आप देखोगे ना जेंडर के बारे में तुरंत हल्का मचाओगे, मेरी ये गारंटी है। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा विद्यार्थीगण, शीघ्रता नुकसानदायक होती है और हमेशा नुकसान करती है, तो धैर्य रखकर पढ़ाई करना है, घबराना नहीं विद्यार्थीगण। तो हम बता दें, यदि आपके प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, तो अब एक चीज मैं बता रहा हूं, कभी गलती मत करना। जैसे कभी कभी ये शब्द आ जाते हैं, चाहे अकारांत का हो चाहे आकारांत का हो विद्यार्थीगण। जैसे हमने लिखा कमल, अब ये कमल शब्द जो है अकारांत है कि आकारांत है, ये क्या है विद्यार्थीगण, अकारांत। क्या है, अकारांत। पूछेगा कमल शब्द जो अकारांत है, इसमें कुल कितने वर्ण हैं विद्यार्थीगण, तो कितने वर्ण हैं अब आपको ध्यान से सुनना है। जैसे क को आधा किए तो ए स्वर बाहर निकला, मैं को आधा किए तो ए स्वर बाहर निकला, ले को आधा किए तो क्या निकला, ए स्वर बाहर निकला। विद्यार्थीगण अब जरा ध्यान देना, अब बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, हर जगह नहीं मिलने वाली, ना तो हर चैनल पे मिलेगा विद्यार्थीगण, ये मेरी गारंटी है। यदि जितेंद्र सबके साथ जुड़ोगे तो ऐसे ही बिंदु मिलेंगे आपको, याद रखना। अब आपसे कोई कहे इस कमल में कितने वर्ण है टोटल, तो याद रखना, अब बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जिस भी शब्द के अंत में, याद रखिएगा, अंतिम वाले वर्ण में ए स्वर हो यानी अकारांत वाला शब्द हो, तो ऐसी दशा में यदि किसी भी शब्द के अंतिम वाले वर्ण में ए स्वर आ जाता है, तो याद रखना वर्णों की गिनती में उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो याद रखना यहाँ वर्णों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5। कमल में कुल कितने वर्ण होंगे विद्यार्थीगण, 5। कभी 6 मत कर देना, इसको मत गिन लेना। अब जरा देखो, दूसरी परिभाषा दे रहा हूँ, जब किसी शब्द के अंतिम वाले वर्ण में ए स्वर होता है, अकारांत होता है, तो सदैव हम उसको वर्णों में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ कितना होगा, अब समझ गए, पॉइंट कर अब एक चीज याद रखना, 5 स्वर के अलावा 11 स्वर होते हैं हमारे हिंदी व्याकरण में, 11 स्वरों में ए स्वर के अलावा कोई भी स्वर यदि मित्रों किसी भी शब्द के अंतिम वाले वर्ण में आ जाता है, तो हम उसको वर्णों में काउंट कर लेते हैं विद्यार्थीगण। याद रखना, यदि इसके स्थान पर, आ के स्थान पर याद रखना दीर्घ आ जाता, तो उसको हम काउंट कर लेते। जैसे हम लिखते हैं
कमल की जगह पर यही लिख देते कमला, कमला। देखो कोई दिक्कत नहीं, आकारांत वाला जो शब्द होता है ना, जो अंतिम वाले वर्ण में आ सुर होगा उसको हम वर्णों में काउंट करते हैं। तो याद रखना, इसका डबल करोगे तो कितने वर्ण हो जाएंगे विद्यार्थीगण? 6 हो जाएंगे। तो यही तो हुआ, ग, ए, मैं को आधा किए, ए, ऐसे ले को आधा किए, आ। अब ये गिना जाएगा, दीर्घ है, 1 2 3 4 5 6। जी हाँ विद्यार्थीगण, आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक थी। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ गए होंगे, जैसा कि मुझे लग रहा होगा आप सभी लोग समझ गए होंगे। विद्यार्थीगण, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।